आरजू काज़मी, सबसे पहले कैसी हैं आप? ठीक है? जी बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। चलिए, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है, लेकिन एलपीजी का सिलेंडर तो है ना आपके यहाँ पर? दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, हमारे यहाँ सिलेंडर बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो गैस है वो पाइप के ज़रिए ही आती है, बलूचिस्तान से, सुई के इलाके से। तो इसलिए हमारे यहाँ सिलेंडर का इतना अभी फ़िलहाल इशू नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही थी इस ईरान वॉर और को लेकर, वो सर उसकी थी, पेट्रोल वगैरह की थी। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है वो फ्यूल प्राइस जो है वो भी बढ़ा दी थी, और साथ ही साथ ये भी हो गया था कि 20 लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं ले सकते। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि कहीं से मिल जाए पेट्रोल, ताकि फिर जो है वो तमाम काम जो है वो एक जैसे चला करते हैं कंट्री के, वो चले। लेकिन चलिए, एक एक सवाल हमारे यहाँ विवेक जी हैं, उनके कई सवाल रहते हैं। विवेक जी, क्या शिकायत आपको सरकार से? 40 सेकंड में अगर आप सरकार से शिकायत बता पाए तो। जी देखिए, सरकार ने जो ट्रेडिशनल भारत की नीति थी, गल्फ कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिश्ते हुआ करते थे, चाहे वो ईरान हो चाहे अन्य मुल्क हो, उसको बिल्कुल 180 डिग्री क्या 360 डिग्री सब घुमा फिरा करके रख दिया है मोदी सरकार ने। बिना सोचे समझे, शॉर्ट साइटेडनेस में गए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ गले मिलाए, इजराइल को एलाय बना लिया। और आज ये हाल है कि ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज के थ्रू कोई भी आपकी भी शिप नहीं आएगी। और एक टीवी चैनल तो कह रहा है कि एक शिप वहां से इंडिया की तरफ हेड कर रही थी, उसके ऊपर बॉम्बिंग भी की गई है। अब इसके भी पुष्टि करनी बाकी है। टीवी चैनल तो कह रहा ये है, तो हाल है। लेकिन खबर हाँ, यह है कि ईरान ने ठीक है, स्टेट ऑफ ठीक है, हॉर्मुज से बिल्कुल। हमारे शिप को जाने दिया है। लेकिन आरजू काज़मी, बतौर नहीं, वेटरन ये जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान से क्वेश्चनेबल आप हैं, है, ये भी क्वेश्चनेबल है, ये भी क्वेश्चनेबल हाँ न्यूज़ ठीक है, है। आपके लिए हर चीज क्वेश्चनेबल है। जी। लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया की नीति ठीक है, या आपको लगता है कि इंडिया की नीति और बेटर हो सकती है, या आपको लगता है पाकिस्तान की नीति बेटर है? देखिए जाहिर है पाकिस्तान तो इस वक्त मुश्किल में है, क्योंकि हमें अमेरिका को भी खुश रखना है, जी हमें ईरान को भी देखना है, और सऊदीया के साथ भी जो डिफेंस पैक्ट है उसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो पॉलिसीज़ को देखा जा रहा है। और परेशानी है जो कि मुझे आपके यहाँ नहीं लगती। आपके यहाँ की एक ख़ास बात मैं आज ये भी बता दूं कि हमारे टीवी चैनल पे कोई सर्वे दिखाया जा रहा था, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बताया जा रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। जी, उस पर पाकिस्तानी पूरी चैनल पर दिखाया जा परसेंट, रहा था। जी हाँ, जियो न्यूज़ पे दिखाया जा रहा था सुबह को। तो उस पे दिखाया जा रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी काफ़ी है। और जिस तरह से आपके यहाँ अपोजिशन के लोग बात करते हैं, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अपोजिशन को बोलने ही नहीं दिया जाता। आधे से ज़्यादा अपोजिशन को तो जेल में डाल रखा है। तो यकीनन यहाँ पर भी अरे जो है आप कह रही एक हैं डेमोक्रेटिक, हमारे यहाँ की ऑपोजिशन तो कहने की प्रयास करती है कि देखिए मोदी जी कितने खराब हैं, और आपके यहाँ चलिए का आपके अपोजिशन का आप सर यही काम होता है, सर अपोजिशन का काम नहीं, यही काम होता तो है। यही होता और है। नहीं नहीं, वो तो कहते हैं देखिए हमें बोलने ही नहीं दिया जाता, वो तो ये कहते हैं। नहीं नहीं, सर हमारे यहाँ नहीं बोलने दिया जाता। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, इमरान खान की पार्टी आधे से ज्यादा जेल में, बात नहीं करने दी जाती। लेकिन आपके नहीं, यहाँ कम से आपके यहाँ कम तो लोकतंत्र नहीं है, अपोजिशन हमारे यहाँ बात तो करती लोकतंत्र है। है। आप बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे यहाँ एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, और आपके यहाँ है, और इस चीज़ को यकीनन बहुत अप्रिशिएट किया जाता है पाकिस्तान में। जी, लेकिन लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ सर्वे हो नहीं, रहा नहीं, था, आपके यहाँ पाकिस्तान में एक सर्वे हो रहा था जहां बोला जा रहा था नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। नहीं, कोई सर्वे दिखाया जा रहा था, कोई वो दिखाया कहाँ जा का रहा था वो मैं नहीं चेक कर पाई। लेकिन ये है कि वो सर्वे बताया जा रहा था, और उसमें यही कहा जा रहा था कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो भी अभी इस वक्त भी तमाम लीडर्स में सबसे ज्यादा है भारत में। जी जी। ओके, विवेक कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं देखिए, आरजू जी, हमारे मुल्क के अंदर हालात हमेशा बहुत अच्छे थे, बड़ी कम्युनल हारमोनी थी, हिंदू मुसलमान सब प्रेम के साथ रहते आए थे, सब बढ़िया था 2014 तक। लेकिन अब 2014 के बाद, ये 1971 के बाद जो जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक का पाकिस्तान बन गया था, ये उसी दिशा में हम भी चल पड़े हैं अनफॉर्चुनेटली। आपको बता दें, आप जितने मर्जी सर्विस दिखा दीजिए, एंड जो हमारी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो चेंज करी गई हैं, बदली गई हैं, कहने को नए एलाइज बनाए गए हैं, एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी गुड। मैं कम से कम हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इंसल्ट किया, आपको भी इंसल्ट किया, आपकी कंट्री को भी इंसल्ट किया, कोई हमें ही नहीं किया। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने 2 बच्चों को बैठ करके, मतलब वो कह रही है कि हिंदुस्तान में इतनी तकलीफ नहीं है, हिंदुस्तान की ऑपोजिशन को बोलने का मौका मिलता है, और आप और अब भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी वो कह रही है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, और आपको दिखाई नहीं दे रहा। ओके, आरजू काज़मी, मेक योर पॉइंट। नहीं है,
देखिए, हमें तो कम से कम यही लगता है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है आपकी, क्योंकि आप लोगों ने हमारी तरह कहीं से लोन नहीं लेना होता, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक नहीं जाना होता, कोई खास आपको ट्रम्प को खुश करने की ज़रूरत नहीं, सऊदी अरेबिया से पूछने की ज़रूरत नहीं। तो उस लिहाज से तो जाहिर है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी इसी तरह से जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की वो इंडिपेंडेंट हो, हम अपनी मर्जी से फैसले करें, ना कि हमें सऊदी अरब डिक्टेट करवाए या हमें ट्रम्प कुछ कहे तो हम कहें। तो यकीनन आपके यहाँ जो अपोजिशन है उनको बहुत एक एडवांटेज है कि वो बात कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो चीज़ सही लगती है या गलत लगती है उसको खुल के बोला जा सकता है। और उसको यकीनन उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी तो आप समझे एक तरह की सिविलियन गवर्नमेंट कही तो जाती है, लेकिन डिक्टेटरशिप ही है हमारे यहाँ एक तरह की। जी, अब कहना चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट तो है फॉरेन पॉलिसी। विवेक, आप शालीनता के साथ आप 40 सेकंड में, जिस तरह नहीं, से मैं आरजू सिर्फ काज़मी 10 सेकंड, इत्मीनान से बोल रही है 10 वैसे। सेकंड, 10 सेकंड, ओके, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। विवेक एंड आरजू ऑन बिल्कुल स्क्रीन। मैडम देखिए, आप इस बात को समझिए, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज को फॉलो कर रही हैं और अगर आप अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रही हैं, तो पहले जिस तरीके के स्टेटमेंट वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए यूज करते थे, आज हिंदुस्तान के लिए भी यूज करते हैं। वो कहते हैं मैंने दोनों बच्चों को बिठाया और सीज फायर मैंने कराया। क्या कहेंगे इसमें? इज्जत अफजाई हमारी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, नहीं है ना, कि एक गोरे का मुल्क आकर के हमें सिखा रहा है दोनों को कि करना क्या है। फिर वो कहते हैं साहब हम हमारी बात हो चुकी है भारत सरकार के साथ, और वेनेजुएला जिसमें हमने कब्जा किया उसका तेल भारत खरीदेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। हमारी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आती कोई क्रिटिसिज्म की, इतने सारे हैं। हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं इजराइल। हाँ, मैं तो पैलेस्टीन का सपोर्टर हूं, मेरे ख्याल से जो गरीब पैलेस्टीनियन जनता है उसको उसकी जमीन वापस दी जाए। और यही हमारा ट्रेडिशनल स्टैंड था। हमारे एक से एक स्टेट्समैन हुए हैं जो मेरे से ऑपोजिशन पार्टीज के थे, माननीय वाजपेयी जी, लेकिन हमारा ट्रेडिशनल स्टैंड पैलेस्टीन के साथ था, वो शिफ्ट अप हो चुका है। ये गए हमारे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड लेके आए और आते ही देखिए वहां पे युद्ध होना शुरू हो गया। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा गया तो कम से कम कंडोलेंस और दुख तो सबको व्यक्त करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। और अगर घर में घुस करके किसी को मारा जा रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्री द्वारा, अब आप शांति रखिए ना, एक एक करके जवाब सुनिए। आरजू काज़मी जी जी। देखिए, बिल्कुल अफसोस करना चाहिए, हमारे यहाँ से भी 2-3 दिन के बाद जो है वो यहाँ से स्टेटमेंट्स गई, बल्कि जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं उनके लिए भी जो मुबारकबाद गई वो भी थोड़ा लेट गई है। और हम लोग यही कह रहे हैं कि बहुत पहले पाकिस्तान को स्टेटमेंट दे देनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर है हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें अमेरिका को भी खुश रखना है और हमें ईरान को भी खुश रखना है, और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट है उसमें भी हम यकीनन मुश्किल में आए हुए हैं। और इसके लिए हमारे हमारे लोग या हमारी जो गवर्नमेंट है वो उस तरह से अपनी कह लीजिए तेजी के साथ बहुत रिस्पॉन्स बड़ा नहीं कर पा बयान। रही। मैं एक बार कहूंगा, फुल फ्रेम में चलाएं। शहीदों के खून का बदला लेंगे। जो मुजतबा खेमनेई, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, उनका बयान हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहेगा और बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को मारा गया है, हमारे नेता को मारा गया है। ईरानी बच्चों की मौत का बदला लेंगे। यह लड़ाई अब और भीषण होने जा रही है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की बात अब ईरान ने ऑफिशियली कह दी है कि हम उसे नहीं खुलने देंगे। हालांकि भारतीय शिपों की मूवमेंट की कुछ खबरें आ रही हैं और बाकी कुछ देशों की शिपों की मूवमेंट की कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन यह बड़ी डेवलपमेंट है, यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और यह सीधा सीधा एक बड़ा मैसेज है। यह बहुत बड़ा मैसेज है अपने तरीके से। दिस इज अ वेरी बिग इंटरनेशनल स्टोरी राइट नाउ। पहली बार एड्रेस किया अपनी जनता को और खुल के बोले हैं बदला ही होगा, शहादतों का बदला लिया जाएगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ स्टेट को बंद करने की बात कही है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में खतरा बरकरार रहेगा, यानी वहां पर भी अटैक्स होते रहेंगे। हमने दुबई एयरपोर्ट पे, मरीना बिल्डिंग पे अटैक होता हुआ देखा, बहरेन, कतर, दोहा, यहां अटैक होता हुआ देखा। सऊदी भी सुरक्षित नहीं है, यानी मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों के लिए संकट अब और बढ़ेगा। यहां से दुनिया में तेल का संकट और बढ़ सकता है, लेकिन भारत की स्थिति काफी मजबूत है। लगभग 70-75 दिनों का तेल हमारे पास है, हमारी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोलूं, हमें इंडियंस को पैनिक मोड में आने की जरूरत नहीं है। मोदी हैज मैनेज्ड वेल। ओके, और जहां तक एलपीजी की बात है, उसकी कहीं और से सप्लाई लगातार भारत की सरकार कोशिश कर रही है हो जाए, और पीएनजी की कोई समस्या नहीं है। आरजू काज़मी, हाउ यू रीड दिस स्टेटमेंट? आरजू काज़मी, being a veteran journalist, how do you read it? देखिए, No, this is big one. देखिए, ईरान जो है वो ना तो कह लीजिए कि डरेगा ना पीछे हटेगा,
और जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है वो किसी की उम्मीद में नहीं था, क्योंकि जाहिर है पहले गल्फ कंट्रीज जो हैं या जितनी भी और कंट्रीज हैं वो डेफिनेटली ट्रम्प के आगे या अमेरिका के आगे झुकी रहती हैं, उनकी मर्जी से चलती हैं। लेकिन ईरान जो है बहुत टफ साबित हुआ है। ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है उसकी उम्मीद तो कोई भी नहीं लगा रहा था। और इस वक्त फिर मैं फिर पाकिस्तान की बात करूंगी कि पाकिस्तान को बहुत सोचकर अपनी पॉलिसीज बनानी होंगी, क्योंकि हम ईरान से मजीद झगड़ा नहीं ले सकते। पहले ही हम अफगानिस्तान के साथ इस लेकिन वक्त मुश्किल में हैं। अभी तो आपके प्रधानमंत्री सऊदी गए हुए हैं, अर्जेंट दौरे पे सऊदी चले गए हैं, खबर हमारे पास ये है। क्या करने गए जी हैं? हाँ, देखें वहां पे कहा यही जा रहा है कि इसी बारे में बात करने गए हैं, गल्फ कंट्रीज के बारे में बात करने गए हैं, और जो ईरान से अटैक्स चल रहे हैं उस पर बात करने आप गए, क्योंकि डिफेंस पैक्ट जो कर आरजू, बैठे हैं यू आर तो अ वेटरन जर्नलिस्ट, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान के निपटाने से निपट जाएगा? मतलब मतलब वो आपके प्रधानमंत्री साहब अपनी चीजें निपटा लें तो बेहतर होगा। शहबाज शरीफ देखें देखें सऊदी अरेबिया ने अगर डिफेंस पैक्ट किया तो वो बुला के पूछेंगे तो सही ना इनसे कि हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तब आपने क्या करना है? आपने अपने ट्रूप्स कुछ भेजने हैं, लेने गए आपने होंगे, ईरान से बातचीत करनी है। कुछ लेने गए होंगे शहबाज शरीफ। नहीं सर, मुझे नहीं लगता इस वक्त कुछ लेने गए हो, वो एक अलग सिलसिला चला करता है, उसके लिए इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती हाँ, वो अक्सर। तो फोन पे भी मिल सकता लेकिन है। लेकिन बाकी सारी बात ये है कि जाहिर है डिफेंस पैक्ट किया तो वो कुछ तो पूछेंगे कि भाई आप कब आ रहे हैं, आप ईरान को कैसे रोकेंगे। और ईरान को रोकना कोई मजाक नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिस वक्त डिफेंस पैक्ट किया था उस वक्त ईरान खुश नहीं था। अपने इंडियन गेस्ट से माफी चाह रहा हूं, मैं थोड़ा मतलब हमारे इंडियन गेस्ट भी जानना चाह रहे हैं, आप सबको कैसे खुश रख पाएंगे? ऐसा कैसे सबको हम खुश रख पाएंगे? पाकिस्तान खुश रख पाएगा अमेरिका को भी, पाकिस्तान खुश रख पाएगा सऊदी को भी, पाकिस्तान खुश रख पाएगा रशिया को भी, पाकिस्तान सबको खुश कैसे रख पाएगा? ईरान को भी कैसे खुश रख पाएगा? सर ये अभी तक जो चीज़ें सुनने में आई हैं या देखा गया वो ये कि ईरान से रिक्वेस्ट की गई है कि वो सऊदीया पर अटैक ना करे। और जाहिर है उसमें पाकिस्तान की, क्योंकि अभी ईरान के साथ बातचीत है तो इन्होंने रिक्वेस्ट तो कर दी है, लेकिन ईरान मानेगा या नहीं ये और बात है। पर ये लेकिन भी जाहिर है कि इंटरेस्टिंग है, बहुत मुश्किल काम ये है। पूरा यूरोप कह रहा है वो नहीं मान रहा है ईरान, ट्रंप कह रहा है नहीं मान रहा, शहबाज शरीफ की बात मानेगा? शहबाज शरीफ की उनके अपने मंत्री नहीं मान रहे बात। सर सिर्फ सऊदीया के लिए पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी कंट्रीज के लिए नहीं। लेकिन हाँ, अभी तो जाहिर है कि ईरान को रोका जाएगा सर, यूएन में भी बात चल रही है और जगह पर लेकिन भी। आरजू आप चाह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कुवैत पे अटैक होता रहे, बहरीन पे अटैक होता रहे, ये भी सब इस्लामिक मुल्क में सऊदी बच जाए, क्योंकि मैं जानता हूं उससे जकात जिसे कहते हैं, फंडिंग जिसे कहते हैं, पैसा जिसे कहते हैं मिलता है। नहीं सर, डिफेंस पैक्ट हमने सिर्फ सऊदीया के साथ किया हुआ है। अगर बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत से किया होता तो शायद उनके लिए भी काम कर रहे होते, लेकिन इस वक्त अब सिर्फ सऊदीया देखिए, के साथ कर रखा 10 है। दिन हो गए, 9-10 दिन हो गए सऊदी को ईरान मार रहा है। क्या कर लिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान तो मतलब क्या कर लिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, हम सब जानते हैं ना। सर उन्होंने यही किया है कि अभी तक उन्होंने ईरान को सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि वो सऊदीया पे अटैक ना करे। साथ ही साथ सऊदीया ने भी ये कहा है कि जी उनकी एयर स्पेस और बाकी चीज़ें जो है वो ईरान पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। तो जहां तक अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो देखते हैं कहां तक कामयाब होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि बाकी कंट्रीज भी इस वॉर को रोकने जी की जी कोशिश कर रही जी है और जी ट्रम्प भी जी। भागने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपकी एक लाइन के अंदर आप इंडिया को कैसे देखती हैं? इंडिया को कैसा देखती हैं एज पे यू? सर इस वॉर को लेकर मेरा ख्याल है कि नहीं, इस मैं वक्त ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, कैसे देखती हैं? डू यू थिंक इंडिया इज इन स्ट्रांग पोजीशन राइट नाउ? हाँ सर, जाहिर है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपकी गवर्नमेंट इस वक्त ठीक ठाक चल रही है, तो आप लोग इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में हैं। और जैसा कि मोदी जी जो हैं वो इसराइल से भी बात कर रहे हैं, ईरान के साथ भी आपके टर्म्स हैं, तो इस लिहाज से तो आप एक स्ट्रांग कंट्री के तौर पे सामने आए हैं। और मेरे ख्याल एक पॉजिटिव रोल जो है वो डेफिनेटली भारत जो है वो अपना प्ले कर सकता है। ओके।